नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की आज फिर हुई शुरुआत। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हुआ विशेष संबोधन। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट से हर दिन खुल रहा खुशियों का पिटारा। नागौर के मंगलेश प्रजापत ने जीता पहला पुरस्कार। प्रदेशवासियों को सोशल सिक्योरिटी देना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। 15वीं राजस्थान विधानसभा के फिर से शुरू हुए 8वें सत्र में आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन हुआ। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने 1952 में पहली विधानसभा से लेकर अब तक 71 साल के गौरवशाली इतिहास के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति का संबोधन पहली बार हो रहा है। राज्य विधानसभा के लिए ये गौरवशाली और ऐतिहासिक पल रहे। माणो, सम्मानो और बलिदान सूरज राजस्थान की धोरारी धरतीरा निवासियों ना घनी शुभकामनाएं। कुछ बोलने से पहले मैं विधानसभा के पवन धरती को मैं नमन करती हूँ। उन्नीस में राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक इस विधानसभा द्वारा 71 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रचा गया है। इसके लिए मैं राज्य की प्रबुद्ध जनता को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को तथा आप सभी विधायकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों की ओर से राजस्थान के सभी पूर्व राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को, विधानसभा अध्यक्षों और विधायकों के योगदान की स्मरण करती हूँ। राजस्थान के लिए ये विशेष गौरव की बात है कि वर्तमान संसद की दोनों सदनों ने अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायकों द्वारा की जाए। संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की विधानसभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की विषय है कि आजादी के बाद राजस्थान विधानसभा को यह सौभाग्य मिला है कि राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम सदन में सुन सकें। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम, भारत के संविधान में ये कल्पना की गई थी कि इस देश में हम जो संविधान बना रहे हैं उस संविधान के अंतर्गत जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मिल सके, उसके संबंध में हमने सबने संविधान बन के ये कल्पना की थी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए हम देश की नीतियां बनाएंगे संसदीय प्रणाली के अनुसार। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमने राजनीतिक जस्टिस तो प्राप्त किया, पर आर्थिक और सामाजिक जितनी हमें उन्नति करनी चाहिए थी और जो इक्वलिटी हमें पूरी करनी थी, अभी हम आंशिक रूप में उसमें सफलता प्राप्त की है। आज भी हिंदुस्तान की जनता आपसे और हमसे अपेक्षा करती है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से संविधान में जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को जो नियमावली के अंतर्गत ये कानून और नियम बनाने का अधिकार दिया है, उनके अनुसार नियम और कानून इस तरह से बने कि इस देश के संविधान की जो कल्पना प्रीएम्बल में की उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और देश की जनता को वो सब साकार करके दे सकें जिसकी हमारी प्रीएम्बल में कल्पना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप के जरिए प्रदेशवासियों को 10 बड़ी योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही अब जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट नवाचार से आमजन तक प्रदेश में चल रही सभी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंच रही है। योजनाओं के प्रति जागरूकता के साथ अब आमजन को इनाम राशि भी मिल रही है। सोमवार 10 जुलाई को सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किए वीडियो के गुरुवार को जारी परिणाम नागौर जिले के मुंडावा खंड के श्री मंगलेश प्रजापत के लिए भाग्यशाली रहा। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो बनाकर 1 लाख रुपए इनाम राशि प्राप्त की।
उनके वीडियो को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ, इससे वे बेहद खुश हैं। वे कहते हैं कि जब तक ये कॉन्टेस्ट चलेगा वो प्रतिदिन वीडियो बनाएंगे और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। वहीं वंचित वर्ग के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर वीडियो बनाकर जयपुर के राहुल गोयल ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 50,000 रुपए की इनाम राशि प्राप्त की। राहुल ने बताया कि इस प्रतियोगिता से आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सीधा जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार दौसा की प्रतिभा तिवारी ने तीसरा स्थान प्राप्त कर 25,000 रुपए का पुरस्कार जीता। उन्होंने महंगाई राहत कैंप में मिलने वाली 100 यूनिट निशुल्क बिजली योजना जैसे विभिन्न योजनाओं पर वीडियो बनाया। राज्य सरकार के इस नवाचार से प्रदेशवासियों में नए उत्साह की लहर तो चल ही रही है, साथ ही इनाम राशि पाकर आर्थिक सहायता से संबल भी प्राप्त कर रहे हैं। बुलेटिन में अब बात सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी करने के संवेदनशील फैसले पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में पेंशनर्स जयपुर के रामलीला मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सोशल सिक्योरिटी देना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा आपका हक है, सभी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल सिक्योरिटी जो है ये मेरा खुद का थीम है। ये पेंशन हम दे रहे हैं आपको, ये कोई एहसान नहीं कर रही सरकार आपके ऊपर, ये आपका हक है। जो अभी शंकर ने जो गीत गाया था वहां पर मैदान के अंदर, मैं खुद मानता हूं कि ये हर नागरिक को जीने का अधिकार है, संविधान की मूल भावना के अनुरूप जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। और उसी भावना के अनुरूप अगर देखें तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और मेरा मानना है धीरे धीरे सरकार को जो सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ और आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो हम लोग स्कूटी दे रहे बच्चियों को एक सोशल सिक्योरिटी हो, पढ़ने वाली बच्चियों को, निःशक्त जनों को। इसलिए हमने फ्री बिजली, फ्री राशन किट, कामधेनु योजना में गायों का और भैंसों का बीमा, सिलेंडर 500 रुपए में। ये कोई रेवड़ी वेवड़ी कुछ नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी है जिसको दी जाती है, जिसको जरूरत है। इसको महंगाई के वक्त में महिलाओं को ज्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार से हम लोग लगातार सामाजिक न्याय के जरिए जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। जिन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है उनकी समस्या का निस्तारण कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। पहले 20-30 लाख रुपए लोगों को मिलता था पेंशन। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था हमने 50 लाख बढ़ा दिए एक साथ में उस वक्त में। अब लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है। मुझे खुशी है कि जो बच गए हैं उनका भी जल्दी निस्तारण करेंगे। एक भी जो हकदार है पेंशन का वो वंचित नहीं रहे, ये सुनिश्चित करने का काम डिपार्टमेंट का है। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राइट टू हेल्थ कानून बनाया है जो राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। अब आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हमने जो राइट टू हेल्थ कानून बनाया राजस्थान में वो भी ऐतिहासिक कानून बन गया है। राइट टू हेल्थ का कानून बनने का मतलब है अब आप सबका जो इलाज है वो सब जो है एक प्रकार से दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री के कानून के अंतर्गत बना है। ये खाली आपकी स्कीम नहीं है, पहले स्कीम थी, इस बार हमने कानून पास कर दिया। कानून के अंतर्गत पूरे प्रदेशवासियों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की हो गई। इतना बड़ा काम हुआ है। प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन पक्षी घरों के निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। ये पक्षी घर 33 लवकुश वाटिकाओं और 17 दूसरे स्थानों पर बनाए जाएंगे। उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षी घर की तर्ज पर ये पक्षी घर बनेंगे। पक्षी घरों के निर्माण, पक्षियों के लिए भोजन और विदेशी पक्षियों की खरीद के लिए हर पक्षी घर में 87 लाख रुपए का खर्च होगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश में पक्षियों को संरक्षण मिलने के साथ ही बीमार, असहाय और घायल पक्षियों का उपचार भी किया जा सकेगा। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।